अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है रहमदिल बादशाह। कहा जाता है कि एक ज़माने में वडोदरा की सरजमीन में इलियास नाम का एक मेहरबान बादशाह रहता था। शाह इलियास को अपनी तमाम रियाया से बहुत मोहब्बत थी, न सिर्फ इसके शाही नसब के लिए बल्कि इसकी गहरी शफकत और हिकमत के लिए जो इसकी सल्तनत के हर कोने को छूती थी। वडोदरा खूबसूरती की सरजमीन थी, जहाँ सरसब्ज जंगलात जंगली हयात से भरे हुए थे और नदियाँ मुरगुजारों से चांदी के रिबन की तरह बहती थी। शाह इलियास ने दूसरे बादशाहों के बरक्स जो दूर दराज के किलों में रहते थे, कस्बे के चौक के करीब एक मामूली महल में रहने का इंतखाब किया। इसने खुद को अपने लोगों के करीब रहने, इनकी परेशानियों को सुनने और इनकी खुशियों में शरीक होने का मौका दिया। हर सुबह वो गलियों में से गुजरता, अपनी रियाया को गर्मजोशी के साथ खुशामदीद कहता, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। एक खौफनाक खुश्क साली ने वडोदरा को धमकी दी। दरिया खुश्क हो गए और फसलें तबाह होने लगी। लोग खौफजदा हो गए क्योंकि इनके स्टोर रूम खाली हो गए थे। अपने लोगों को परेशानी में देखकर बादशाह इलियास ने शहर को खाना खिलाने के लिए शाही अनाज खोल दिया। इसके बाद इसने अपनी कौंसल को तलब किया और वडोदरा को बचाने का मंसूबा बनाया। बादशाह इलियास ने पड़ोसी रियासत अकेला की मदद लेने का फैसला किया, जो अपनी वसीह झीलों के लिए मशहूर है। अपनी अजीम सवारी पर सवार होकर इसने सख्त हवाओं और गद्दार रास्तों का सामना करते हुए पहाड़ी सरहद के पार सफर शुरू किया। इसका मिशन वाज़ेह था, अकेला के बादशाह अलेस्टर के साथ एक पानी की नहर बनाने के लिए इत्तेहाद कायम करें, जो वडोदरा तक पानी लाए। किंग अलेस्टर ने, जो अपने लोगों के लिए किंग इलियास की लगन से मुतासिर हुआ, मदद करने पर आमादा हुआ। एक साथ उन्होंने दोनों रियासतों के बेहतरीन मेमारों और कारकुनों को शामिल किया। दिन ब दिन पत्थर से पत्थर, पानी जमीन की तज़य्युन पर गुलाब, दो दायरों के दरमियान ताउन का सबूत। महीनों बाद जैसा कि पहला पानी अकेला से वडोदरा की प्यासी नदियों में आया, लोगों ने खुशी मनाई। वडोदरा एक बार फिर सरसब्ज व शादाब था और इस साल फसल बहुत ज्यादा थी। तशक्कुर के तौर पर शहर के लोगों ने एक अजीम मेले का मंसूबा बनाया और इसे पानी के त्यौहार का नाम दिया, जो इसके बाद हर साल मनाया जाता था। मेले के दौरान शाही इलियास के साथ खड़े बादशाह अलेस्टर ने अपने लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये आबी नहर महज पानी का बहाव नहीं, बल्कि दोस्ती का पुल है। हजूम ने न सिर्फ अपने बादशाह के लिए बल्कि इसकी मेहरबान हुक्मरानी के जरिए पायदार अमन और खुशहाली के लिए खुशी का इजहार किया। बादशाह इलियास कई सालों तक मेहरबानी और हुकूमत के साथ वडोदरा पर हुकूमत करता रहा। इसकी मदद और तामुन की मीरास इसके लोगों के दिलों में जिंदा है। इन्हें याद दिलाती है कि इंतहाई जरूरत के वक्त भी मेहरबानी मौजूदा हल की तरफ ले जा सकती है। किंग इलियास और पानी की खुदाई की कहानी एक प्यारी दास्तान बन गई, जो नस्ल दर नस्ल गुजरी, जिसने इसने सुना, इन सबको हौसला और हिम्मत के साथ जीने की तरगीब दी। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें।